नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के गांव पृथ्वीपुरा में, जहां आप मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं गले में माला और सिर पर यह साफा। आपको मालूम होगा कि बीते दिनों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं कला और विज्ञान वर्ग का संयुक्त परीक्षा परिणाम आया, जिसमें मालाखेड़ा स्थित लीलावती पब्लिक स्कूल की ये होनहार छात्रा साइना खान ने न सिर्फ तहसील टॉप किया वरन पूरे जिले में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया, जिसको देखते हुए पृथ्वीपुरा गांव में एक त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है। एक रैली के रूप में, काफिले के रूप में मुख्य रास्तों से निकलता हुआ हम इनके घर पर पहुंचे हैं, जहां लोग जगह जगह साइना का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे, साफा बांध करके उनका स्वागत सम्मान कर रहे थे। क्या है इस सफलता के पीछे की कहानी, क्या है हकीकत, ये तमाम जो सवाल हैं हम लोग पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम साहिना है और मैं मालाखेड़ा तहसील के पृथ्वीपुरा गांव की रहने वाली हूं। मैंने लीलावती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th पास की है, जिसमें मेरे 99% अंक आए हैं और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरे टीचरों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे मार्गदर्शन किया और मैं बहुत खुश हूँ। साइना, देखिए किस रणनीति के साथ में आपने इन परीक्षाओं की तैयारी की, जिससे कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिले। मेरे पेरेंट्स, जो मेरे पापा हैं, असल बात तो वही है मेरे प्रेरणा के स्रोत की। पापा मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें भी मुझ पे गर्व होगा कि अगर मैं अच्छी परसेंटेज बनी। जब माता पिता पढ़ा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हमें पढ़ने में क्या बुराई है? पढ़ना तो चाहिए। क्यों? जब हम काम करते हैं तो कोई नहीं, पढ़ रहे हैं, काम मम्मी पापा काम के लिए बुला रहे हैं कि आ जाओ काम कर लो, मैंने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरे मार्क्स बढ़े मेरे, तो अगली बार मम्मी पापा नहीं कहेंगे मुझसे काम की कि तू काम कर ले, पढ़े मत। तो वो यही कहेंगे कि बेटा पढ़ ले, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो मेहनत करें, पढ़ें, नंबर्स बढ़ाएं, तो माता पिता को बिलीव होगा कि हमारे बच्चे वास्तव में पढ़ रहे हैं। और मेरे जो टीचर्स हैं उनका भी मार्गदर्शन बहुत रहा है। जब मेरे मार्क्स कम आते, मैं सर से कहती सर मुझसे नहीं होगा, नंबर नहीं आएंगे, तो टीचर कहते पॉजिटिव सोचो बेटा, सब अच्छा होता है, तू मेहनती है, तू कर सकती है। बस यही रीज़न है मेरा। देखा अपने कैमरे के सामने भी किस बेबाकी के साथ में अपनी बात को रखने का एक मादा रखती है। ये एक हुनरमंद बच्चों की एक पहचान होती है कि वो हर परिस्थिति में अपनी बात को कह देने का एक सलीका जानती हैं, एक सलाहियत जानती हैं, एक तरीका जानती हैं। टीचर्स की तरफ से और ख़ास तौर से जो विद्यालय के निदेशक हैं, हिम्मत जी हैं, उनकी तरफ से आपको किस प्रकार का एक सहयोग मिल रहा था, मार्गदर्शन मिल रहा था? किस प्रकार से आपको प्रेरित किया जा रहा था? मैं 4th क्लास से ही लीलावती स्कूल में पढ़ रही हूँ और मैंने हमेशा मेरी क्लास में टॉप किया है। 4th क्लास से आई हूँ, तो मैंने हमेशा मेरी क्लास में फर्स्ट नंबर पे आई हूँ मैं। तो हिम्मत सर मुझे जानते थे, उन्हें पता था, उन्हें बिलीव था, वो मेरे ऊपर ध्यान देते थे। वो फ़ोन करके पूछते थे कि बेटा पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। टीचरों का भी शुरू से मेरे ऊपर ध्यान था। उन्होंने मुझे, जब नंबर कम आते तो वो कहते कि बेटा तू तो शुरू से इंटेलिजेंट थी, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा सानिया, बीच में मैं आपको रोकता हूँ। आज जिस तरह से आपका स्वागत सम्मान हुआ और एक खुली गाड़ी में आपको एक सेलिब्रिटी की तरह, क्योंकि आज आप सेलिब्रिटी से कम भी नहीं हैं, एक सेलिब्रिटी के रूप में आप पूरे काफिले के साथ में गली मोहल्ले से आप निकल रही थी, तो हर आदमी आपका सम्मान करना चाह रहा था। कैसा महसूस हो रहा है इस सफलता के बाद जो सम्मान मिलता है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने मेरा सम्मान किया और मैं बहुत खुश थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सनरूफ में ऐसे खड़े होके, मतलब पूरे गांव में रैली निकलेगी मेरी, और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स इतना बड़ा वो कर देंगे फंक्शन। मैंने सोचा था छोटा मोटा ही होगा, इतना बड़ा कहाँ होगा। चेहरे पर सफलता के जो भाव हैं वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत के बाद जो सफलता मिलती है उसका एक मजा ही कुछ और होता है। आसानी मैं चाहूँगा आप थोड़ा उस तरफ खड़े हो जाएं और हिम्मत जी आप इस तरफ आ जाएं। ये मेरे साथ में हैं। आप अमूमन अलवर 24 न्यूज़ के माध्यम से इन शख्सियत को देखते हैं, तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे रास्ते की बात हो, तमाम मुद्दों पर हमेशा प्रशासन के साथ में इनकी जोर आजमाइश चलती रहती है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक नाम है, लीलावती विद्यालय का पूरे मालाखेड़ा क्षेत्र में एक रुतबा है, एक नाम है।
कैसे देखते हैं इस सफलता को और इस नाम को? हम सबसे पहले बच्चों को प्रेरित ही करते हैं कि बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं पढ़ाई के प्रति, एक लगन पैदा करते हैं। हम उनको रटंत विद्या से हटा करके उनको एक प्रैक्टिकली पढ़ाई के ऊपर प्रेरित करते हैं और उनके अंदर पढ़ाई के प्रति जज्बा पैदा हो, लगन पैदा हो, आकर्षण बढ़े, इस तरीके के संस्कार बच्चों में हमारे स्कूल के द्वारा डाले जाते हैं। तो बच्चे उस प्रकार से मेहनत करके और सफलता हासिल करते हैं, जिसका परिणाम आज आपको सबको देखने के लिए सामने मिला है कि हमारी लीलावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी साइना खान, जो पृथ्वीपुरा की रहने वाली है, उन्होंने 90% अंक हासिल कर करके 99% अंक हासिल कर करके मालाखेड़ा तहसील का नाम रोशन किया है। तो ये बच्ची बड़ी शाबाशी की बात है। टीचर्स की तरफ से आप निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ाता है, लेकिन जो एक तालमेल जो होना चाहिए एक निदेशक का, एक टीचर का और एक स्टूडेंट्स का, किस प्रकार से आपने ये तालमेल बिठाया कि पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में आपने टॉप किया? मैं हमेशा बच्चों को प्रेरित करता हूँ। बच्चों से मैं अकेले में बात करता हूँ कि अगर कोई टीचर की कोई बात समझ में नहीं आए तो आप उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब तक पूछो, जब तक समझ नहीं, तब तक उनको आगे मत बढ़ने देना, जब तक आपकी कोई बात समझ में नहीं आए। ऐसे ही मैं टीचरों से भी कहता हूँ कि भाई बच्चे को जब तक कोई बात समझ नहीं आए, ऐसे आगे जब तक आगे मत बढ़ना, जब तक बच्चे की समझ में नहीं आए। एक प्री प्लान पूरा शुरुआत में ही प्लानिंग तय की जाती है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कितने समय में कोर्स कराया जाएगा, किस प्रकार से टेस्ट, छोटे टेस्ट लिए जाएंगे, किस प्रकार से मेजर टेस्ट लिए जाएंगे और लास्ट में पूर्ण रूपेण मेजर टेस्ट, जो परीक्षा लेवल के टेस्ट होते हैं, वो किस प्रकार लेंगे। इस तरीके का पूरा परफॉर्मा तैयार होता है और बच्चों के अंदर एक जज्बा तैयार हो, आत्मविश्वास और एक बिल्कुल आत्मीयता जगाई जाती है ताकि बच्चे खुल के मेरे से बात कर सकें। मैं अपना तो दिखाता हूँ बच्चों को, एक बेटा बेटी की तरह उनको मानता हूँ, तो वो सारी बात खुल के मेरे से बात करते हैं। तो वो जब खुल के सारी बात करते हैं तो जो भी कठिनाई होती है वो सब दूर होती है। एक और शख्सियत हैं जिनका इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो साइना के पिताजी हैं, जो पेशे से खुद एक शिक्षक हैं, जो नौ पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यकीनन जब वालिद, जब पिता एक शिक्षक हो तो बच्चों पर उस पेशे का एक प्रभाव पड़ता ही है। सर, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। आज आपकी बेटी ने इस गांव का नाम रोशन किया है, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इस परिवार का, इस खानदान का नाम रोशन किया है। संक्षिप्त रूप में आप अपनी बेटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मेरी तो यही है, आशा थी बच्चों से कि घर में एक IAS RS निकले। जी। तीनों बच्चों ने टॉप किया है, मेरिट किए, लेकिन इस बच्ची से मुझे ज़्यादा लगाव है इस बारे में, ये कर सकती है। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ भाई। हमारे जो अल्पसंख्यक है मुसलमान भाई है, वो बेटियों को कम पढ़ाते हैं, यानी बीच में रोक लेते हैं, 10वीं 12वीं करी शादियां कर देते हैं। अगर किसी में टैलेंट है तो उसको आगे निकालो, किसी में टैलेंट है तो उसको आगे निकालो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये संदेश दिया है। सरपंच साहब, आप यहाँ के स्थानीय हैं, फॉर्मर सरपंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। आज एक त्योहार का, एक उत्सव का सा एक माहौल रहा है। मैं चाहूँगा कि 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें। निश्चित रूप से जब कोई गांव का बेटा और बेटी, विशेषकर बेटी जब इस तरह की मेरिट लेकर आती है, निश्चित प्रत्येक नागरिक का, गांव के प्रत्येक नागरिक का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम सब का दिल गदगद है और हमें नाज है हमारी बेटी पर, साइना खान पर, और हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ताकि भविष्य में भी अपने गाँव का और ज़िले का नाम रोशन कर सकें। गांव का और ज़िले का नाम रोशन कर सकें। ये तमाम जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं संख्या बल, इसमें अभिभावक हैं, इसमें शिक्षक हैं, इसमें निदेशक हैं, इसमें स्टूडेंट हैं, इसमें साथी हैं, इसमें बस चालक हैं, तमाम लोग हैं जिनका बराबर का एक सहयोग होता है। विद्यालय में सभी का एक बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है, सहयोग होता है, तब जाकर के एक विद्यालय मुकम्मल स्तर पर पहुंचता है। मैं साइना के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ।